जब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सॉरी। चलिए। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे आप चैट जीपीटी को यूज कर कर अलग अलग प्रॉम्प्ट को यूज कर कर अलग अलग फील्ड में चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। पर्सनलाइज ट्यूटरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल मेरा वेट 85 केजी है और मुझे 60 केजी वेट करना है, और मेरे पास कोई कोच नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी से कंसल्ट करूं, किसी से पूछूं, या किसी को अपने बारे में बताऊं और वो मुझे उसका रिवर्ट दे, उसका आंसर दे। तो मेरे पास सबसे बेस्ट कोच है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से जाके मैं पूछूंगा कि भाई चैट जीपीटी, मेरा वेट 85 किलो है, 85 केजी है, मुझे उसको 60 पे लाना है 2 मंथ के अंदर अंदर। देखो चैट जीपीटी कोई हु अल्लाह नहीं है कि वो आपको बिल्कुल रिजल्ट दे ही देगा, बल्कि वो आपको रियलिटी के बेसिस पर रिजल्ट देगा कि भाई देखो, आपको रिजल्ट लाना है, आपको वेट लूज करना है, कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर इतना सारा वेट लूज करना पॉसिबल नहीं है। आप इतना इतना वेट लूज कर सकते हैं और ये है एक हेल्दी वेट लूज होगा। इस तरीके से एक पर्सनलाइज ट्यूटरिंग मुझे चैट जीपीटी दे सकता है। अब और कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो? प्रोग्रामिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। प्रोग्रामिंग इन द सेंस, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, यूआई यूएक्स की डिजाइन बना रहे हो, वहां पर आपको कोडिंग वगैरह लगती है, वहां पर आप चैट जीपीटी से इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कोड्स वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है। अब ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आपको बताऊं, बहुत सारी कंपनी में जब आप जाओगे आगे, या कोई कंपनी में काम कर रहा होगा इस टाइम, तो उसको रिपोर्ट्स देना पड़ती हैं, उसको डेटा एंट्री करना पड़ती है। तो उसमें भी आप चैट जीपीटी को यूज करके इजीली रिपोर्ट्स वगैरह लिख सकते हो। या फिर आप कोई स्टूडेंट हो, या आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, या फिर टीचर हो, या फिर आपके ही घर में किसी बच्चे का कुछ सॉल्यूशन आपको निकालना है, उसको पढ़ाने के तरीके निकालना है, या कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो और एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हो विदाउट एनी मेंटर, विदाउट एनी टीचर। चलिए इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा। और यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम समझाओ। देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह यहाँ पर हाफिज कुरान भी हैं, उलेमा भी हैं, और बहुत सारे एजुकेटेड भी हैं और कम एजुकेटेड भी हैं। एजुकेटेड इन द सेंस कि इंग्लिश फील्ड में माशाल्लाह एजुकेटेड तो सभी हैं, सबके पास किसी न किसी चीज का इल्म है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एजुकेशन की, तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि अलग अलग लेवल पे, जैसे किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की नहीं है, किसी की उर्दू अच्छी है तो उसकी, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की शायद किसी और में एक्सपर्टीज हो। तो भाई मैं सबको साथ लेते हुए हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर आपको ये समझा रहा हूँ। तो भाई मैंने चैट जीपीटी जाकर बोला कि मुझे पाइथागोरस थ्योरम समझाओ। एज यू ऑल नो, पाइथागोरस थ्योरम मैथ का एक टॉपिक है, 7th 8th क्लास में हमें ये पढ़ाया जाता है। तो सिंपली मैं जाके यहाँ लिख दो, मुझे पाइथागोरस थ्योरम समझाओ। देखो इन्होंने पूरा सिस्टमेटिक मेरे को समझा दिया है कैसे, कि भाई पाइथागोरस थ्योरम एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट मैथ कॉन्सेप्ट है। मैंने क्योंकि उर्दू में पूछा, हिंदी में पूछा, तो उसने भी मेरे हिंदी उर्दू के हिसाब से मुझे आंसर दिया है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और उसका फॉर्मूला ये होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसमें ए और बी ट्राइंगल की दो छोटी साइड होती हैं, बेस और परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने होती है। थ्योरम कहता है कि जो बेस और परपेंडिकुलर को हम मिला दे, ए और बी के स्क्वायर को मिला दे, तो हाइपोटेन्यूज वो निकल जाता है। एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर मान के चलो बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। उन्होंने एक समरी में भी बता दिया है कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम को बड़ी साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें आप उनसे पूछ लेते हैं। मान के चलो ग्रेविटी के बारे में समझाइए। ग्रेविटी, ग्रेविटी समझाइए इजी वे में 5th क्लास के स्टूडेंट को।
चैट जीपीटी बहुत ईजी है। आपको बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप यूज कर सकते हो। बस थोड़ी बहुत प्रॉम्प्ट राइटिंग आपको आना चाहिए, और जो मैं इंशाल्लाह आपको सिखा रहा हूँ और आगे भी सिखाऊंगा। देखो, ग्रेविटी एक फोर्स ताकत है जो सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे अगर तुम बॉल ऊपर से फेंकते हो वो वापस नीचे आ जाती है, तुम जंप करते हो फिर जमीन पर आ जाते हो, ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। सिंपल एग्जांपल ये है कि सोचो तुम्हारे हाथ में एक एप्पल मतलब सेब है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो नीचे जमीन पर गिर जाएगा, क्योंकि अर्थ जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है। तो मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे इस तरीके से समझाओ कि कोई फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट हो, एक फिफ्थ क्लास या फिर पांचवी जमात के बच्चे को जिस तरीके से समझाया जाता है, उसी तरीके से उसने मेरे को प्यार से समझा दिया। ठीक है। तो हम आते हैं वापस अपने पीडीएफ पे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई मैथ और साइंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। इनफॉर्मल रिट्राइवल के लिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, नेशनल इंटरनेशनल विकिपीडिया, याहू, गूगल, कहीं पर अवेलेबल नहीं होगी तो चैट जीपीटी आपको कहीं ना कहीं से लेकर आएगा। स्टडी मटेरियल जनरेशन, अब यह ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बुक है, कोई उसका चैप्टर है, उसका कोई लेसन है ना, उसको मैं फोटोज खींचूंगा। और उर्दू में बोलूँ तो मेरे पास कोई सबक है 4-5 पेज का, उसके मैं फोटोज खींचूंगा, पीडीएफ में कन्वर्ट कर कर चैट जीपीटी पे जाके अपलोड कर दूंगा, और उससे बोलूंगा कि इसके डायग्राम बना दो, क्योंकि डायग्राम से जो चार्ट वगैरह होते हैं उससे इजीली समझ में आ जाता है। इस तरीके से हम एग्जाम से पहले भी समरी वगैरह चार्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे आप चैट जीपीटी पे जाओगे, यहाँ पर आपको एक प्लस साइन मिलेगा। प्लस साइन पे जाने के बाद यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो एड फाइल्स में जाके। ठीक है। और जहाँ पर जाके सिंपली जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोल दो कि भाई इसको चार्ट में कन्वर्ट कर दो, चैट्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको समरी वे में कन्वर्ट कर दो, या डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, या फिर इजी लैंग्वेज में मुझे बता दो, सो दैट मेरा कल एग्जाम है तो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट इसका समराइज करके चला जाऊँ। लैंग्वेज लर्निंग सपोर्ट, अरेबिक आपको सीखना हो, उर्दू आपको सीखना हो, इंग्लिश आपको सीखना हो, हिंदी आपको सीखना हो, एनी लैंग्वेज फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड, जो भी आपको सीखना हो आप चैट जीपीटी के हेल्प से सीख सकते हैं। उससे कम्युनिकेट करके, उससे बोल के कि भाई मैं बोल रहा हूँ कोई मिस्टेक है तो मेरे को बताना। एग्जाम एंड टेस्ट प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई हमने कर ली है, हर चीज हमने सीख ली है, अब हमें ये टेस्ट करना है कि हम केपेबल हैं या नहीं एग्जाम के लिए। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को अपना चैप्टर अपलोड कर देंगे, वही पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं कि भाई पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं अब छोटी छोटी चीजें आपको बताने आ जाऊंगा तो भाई हमारा जो 3 मंथ का, 4 मंथ का, 5 मंथ का सेशन है वो ट्रांसफर हो जाएगा लगभग लगभग साल 1.5 साल में। अब पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो इजीली कोई भी जानता है, नहीं भी जानते तो आप यूट्यूब वगैरह से हेल्प ले सकते हैं या फिर पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ कन्वर्ट कीजिए अपने चैप्टर को, चैट जीपीटी में जाके एड फाइल करके अपलोड कर दीजिए, और उससे जाकर एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि भाई ये मेरा चैप्टर है, कल मेरा एग्जाम है, मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर के टॉपिक्स के ऊपर तुम क्वेश्चंस बनाकर मुझे दो। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस अपन बता सकते हैं कि हार्ड लेवल के बना के दो, मीडियम लेवल के बना के दो, केस स्टडीज बना के दो, डायरेक्ट क्वेश्चंस बना के दो, एमसीक्यूज बना के दो। तो वो अपन को बना के देगा तो अपने एग्जाम्स में और टेस्ट प्रिपरेशन में भी काम में आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी को एज ए इंटर्न यूज करते हैं। इंटर्न इन द सेंस कि बहुत जैसे फ्रेशर हो हम, जैसे हमें कुछ भी नहीं आता है, बहुत नए नए हम चैट जीपीटी पे आए हैं। जिस दिन आप चैट जीपीटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना सीख जाओगे, जिस दिन आपको उसकी असली ताकत पता चलेगी, उस दिन आप कहोगे कि इससे अच्छी चीज तो दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। और आधी रात को जब आप मायूसी में बैठे रहते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जब आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जब आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं होता, तो भाई आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें यूज में ले सकते हो। लेकिन ये कब होगा, जब आपको चैट जीपीटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आता हो। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये बताइए फटाफट, जहाँ तक सारी चीजें क्लियर है क्या आप लोगों को? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कुछ क्लास में माशाल्लाह 100+ स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं, कुछ में 50+ होते हैं। आज भी माशाल्लाह 36 से 40 के लगभग स्टूडेंट्स हैं।
सीखने वाला होना चाहिए यार, इंसान तो कभी कहीं भी कैसे भी सीख लेता है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, सो दैट हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे हम चैट जीपीटी का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हमें चैट जीपीटी जो कि एक चैट बॉट है उसको यूज करना चाहिए। चलिए, अब चैट जीपीटी को जब भी आप यूज करेंगे तो कुछ मेथड्स को आपको यूज करना है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज है वो है क्लोन। क्लोन में आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको चैट जीपीटी के साथ एंगेज होना पड़ेगा। जब भी आप चैट जीपीटी को कोई टास्क करने के लिए दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ कंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले चैट जीपीटी को अपने बारे में बताना है और अपनी सिचुएशन के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ और मुझे टास्क मिला है स्कूल में कि तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर एक फंक्शन के लिए दो स्टूडेंट को स्पीच के लिए प्रिपेयर करना है, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़ा करना है स्टेज के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, एक अगर मैं बिगनर लेवल का बंदा हूंगा तो डायरेक्ट जाके चैट जीपीटी से बोलूंगा कि भाई चैट जीपीटी मुझे स्पीच के आइडियाज दो, मैं स्पीच प्रिपेयर करवाना चाहता हूँ दूसरे के लिए। ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट है। लेकिन जब भी आप चैट जीपीटी यूज करें तो भाई आपसे अदबन गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट नहीं रूल भी यही है कि भाई आप उन चैट जीपीटी को सबसे पहले अपनी सिचुएशन बताएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीचर हैं, आपको स्पीच प्रिपेयर करवाना है, तो चैट जीपीटी को सबसे पहले ये पूछने से पहले कि कैसे स्पीच प्रिपेयर कराना है, टॉपिक क्या रहेंगे, किस तरीके से बुलवाना है, सबसे पहले ये बताइए कि भाई मैं टीचर के पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं जिसको मुझे 2 दिन के अंदर अंदर स्पीच प्रिपेयर करवाना है और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। काइंडली मुझे हेल्प करो, गाइड करो कि कैसे मैं उनकी स्पीच प्रिपेयर करवाऊं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ही मुझे एक स्पीच लिख कर दें, और उसका टॉपिक होगा फ्रीडम फाइटर। महात्मा गांधी को आप ले सकते हैं, भगत सिंह को आप ले सकते हैं, या फिर जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में हमें स्पीच देना है। इस तरीके से आपको पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा, सो दैट चैट जीपीटी आपकी सिचुएशन को समझते हुए आपके साथ डील करे, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर दे। ठीक है। सिंथेसाइज सेकंड जो पॉइंट है, सिंथेसाइज के अंदर क्या होता है, सिंथेसाइज में हमें टू द पॉइंट बात करना पड़ती है। बहुत सारी चीजें उसको नहीं बताना है, बहुत सारा डेटा उसको नहीं देना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, एक नॉर्मल गूगल की तरह आंसर देना स्टार्ट कर देगा। हमें समझना है कि हमें मेन मेन पॉइंट चैट जीपीटी को बताना है, सो दैट वो हमारा एक प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर दे पाए। और जो थर्ड चीज है वो है प्रोजेक्ट। हम अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं चैट जीपीटी पर। किस तरीके से प्रोजेक्ट्स बनते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दोनों चीजों के एग्जांपल देने वाला हूँ। ये देखिए, इसमें हमने पढ़ा एक्सट्रैक्ट, सिंथेसाइज और प्रोजेक्ट। एक्सट्रैक्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को पूछने से पहले, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले आपको अपनी सिचुएशन के बारे में बताना है। सिंथेसाइज का मतलब मैंने आपको बताया कि टू द पॉइंट बात करना है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स सेव कर सकते हैं चैट जीपीटी में। ये तीनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको थ्योरी बता दी, अब मैं आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए लेकर जा रहा हूँ सीधे डायरेक्ट चैट जीपीटी पर। चलिए, ये आ गए हम चैट जीपीटी पर। मेरा मसला ये है कि भाई मैं लैपटॉप पे भी यूज कर सकता, पे भी दे सकता हूँ आपको ट्रेनिंग, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप भी यूज टू हो जाए, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों के पास फोन हैं, तो फोन से यूज करना आप सीख जाए। मैं लैपटॉप पे आपको बताऊंगा, पीसी पे आपको बताऊंगा, तो आप यूज टू नहीं हो पाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं सारी चीजों को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये हाँ है नीच पे। अब देखो, मान के चलो, वही सेम टॉपिक लेते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपने दो स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है।
तो मैं इंगेज कैसे होऊंगा, पहले अपनी सिचुएशन कैसे बताऊंगा। चलो यहाँ पर आप देखो कि नीचे जहाँ पर आपका ये टाइपिंग ऑप्शन है, नीचे एक माइक ऑप्शन दिया रहता है। तो टाइप करने से बेस्ट मैं माइक को यूज करना प्रेफर करता हूँ। देखो मैं माइक पर जाऊंगा। हेलो चैट जीपीटी, मेरा नाम नवाज है और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मेरे स्कूल में 2 दिन बाद एक प्रोग्राम है। वहां पर मुझे अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है स्पीच के लिए। स्पीच का टॉपिक है फ्रीडम फाइटर। और मुझे स्पीचेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर काम कर रहा हूँ एज ए टीचर। लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं किस तरीके से उन्हें ट्रेन करूँ और क्या क्या स्पीचेस मैं उनसे बुलवाऊँ, आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। अब यहाँ पर ये मसला देने लगता है क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑन है, इसलिए थोड़ा सा इसको टाइप ही करना पड़ेगा। चलिए कोई इशू नहीं, टाइप करते हैं। हेलो चैट जीपीटी। हेलो। थोड़ा सा मसला देता है कि रिकॉर्डिंग ऑन है तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता है, बट तो मैं टाइपिंग की बताता हूँ आपको। मैं एक टीचर हूँ और मुझे 2 स्टूडेंट्स को स्पीच के लिए प्रिपेयर करना है। 2 दिन के अंदर अंदर, विद इन 2 days। आई एम अ बिगिनर इन पब्लिक स्पीकिंग, बट आई हैव टू प्रिपेयर, मुझे उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उन्हें सिखाना पड़ेगा। ड्यू टू प्रेशर ऑफ माई प्रिंसिपल, आप मेरी हेल्प कीजिए। देखो उसने इसके के बेस पे बहुत सारी चीजें बता दी कि भाई स्पीच का टॉपिक क्या है, एजुकेशन वगैरह वगैरह। स्पीच का सिंपल इंस्ट्रक्शन ये होता है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दो, फिर मेन बॉडी, फिर एंडिंग, फिर प्रैक्टिस प्लान की 2 दिन में आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, लाइन बाय लाइन समझाओ फिर उसको पढ़वाओ। इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि रट्टा मत लगवाओ भाई। शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो। स्माइल करना सिखाओ बच्चों को। अगर भूल जाए तो पैनिक ना करें, कंटिन्यू करें, ये बताओ उन्हें, ये गोल्डन टिप्स हो सकती हैं। आप यूज करो। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर अपने विचार रखने वाला हूँ या फिर स्पीच देने वाला हूँ, है ना। अब ये मुझसे बोला कि भाई मुझे बताओ स्पीच क्या है, मैं इसको स्पीच का टॉपिक बता देता हूँ। फ्रीडम फाइटर्स। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट इनसे पूछता कि भाई मुझे फ्री टाइम फाइटर्स के ऊपर स्पीच दे दो, तो ये मुझे स्पीच लिख के दे देता, ये मेरी सिचुएशन को नहीं समझता। लेकिन मैंने क्या करा, सबसे पहले इसके साथ इंगेज किया, इसको एक्सेप्ट किया, इसको मेरे बारे में बताया कि भाई मैं पैनिक हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे स्पीच देना नहीं आता और मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे 2 बच्चों को स्पीच देना सिखाना है। तो उसने सबसे पहले मेरी सिचुएशन को देखते हुए मुझे बोला कि भाई सबसे पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ और अपने बच्चों को इस तरीके से सिंपल स्ट्रक्चर में स्पीच दिलवाओ, इस तरीके से प्रैक्टिस करवाओ, ये बुलवाओ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, बोनस पॉइंट्स ये। ठीक। अब पूरी speech लिख के आ गए। अब मान के चलो मेरे को बोलना है कि यार ये तो उर्दू में है या हिंदी में चाहिए। हिंदी में चाहिए। बिल्कुल मैं आपके लिए तो सिंपल में हिंदी में, ये हिंदी में आ गई। कैसे प्रिपेयर करवाना है वो उन्होंने ऊपर बता ही दिया है। और दोनों की अलग अलग स्पीच चैट जीपीटी ने मेरे को दे दी है। अब देखो ये नीचे उन्होंने सब बता दिया कि हैंड जेस्टर्स कैसे होंगे, कॉन्फिडेंस कितना होना चाहिए, कितना टाइमिंग होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उसको इंगेज किया, अपना इंट्रोडक्शन उसको दिया, अपने बारे में मैंने उसको बताया कि मैं किस सिचुएशन हूँ, तब जाके वो मुझे ये आंसर दे पाया।
ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे आपको बताना था कि कैसे आप चैट जीपीटी पे अलग अलग चीजों के अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखिए ये नीचे ऊपर डॉट्स पे जाइए साइड में। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा प्रोजेक्ट्स का। यहाँ पर आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना जॉब के लिए प्रोजेक्ट बनाना है। जॉब, क्रिएट प्रोजेक्ट करूंगा मैं। ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट बन गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें अपलोड कर सकता हूँ। मान के चलिए मुझे जॉब से रिलेटेड बार बार अब कुछ चीजें मांगेगा चैट जीपीटी हर बार जब भी मैं जॉब की बात करूंगा या फिर इंटरव्यू की बात करूंगा। तो पहले से ही मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ अपना रेज्यूमे, अपना सीवी, या फिर जो भी मेरा रेजिग्नेशन लेटर पुराने वगैरह थे। अब यहाँ पर आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने जॉब का बना दिया, अंदर जाके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो फाइल में जाके। मेरे पास अभी मेरा रिज्यूमे वगैरह नहीं है। आप ऐड फाइल से जहाँ ऑप्शन आता है यहाँ पर जाके क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक। न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो और प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे हेल्थ के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, राइटिंग के ऊपर बनाना है, होमवर्क के ऊपर बनाना है, अपनी पर्सनल ट्यूटर के लिए बनाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनाना है, एग्जाम के लिए बनाना है। तो मैं पहले से ही उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल के अपलोड करके रख सकता हूँ। बस मुझे डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल ये साइड में प्रोजेक्ट बन गया है, मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक करूंगा और डायरेक्ट जाके उससे उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो बार बार मुझे इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी, बार बार मुझे फाइल्स अपलोड करना पड़ेंगी, बार बार मुझे शुरू से बताना पड़ेगा, है ना। तो मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग फाइल्स फोल्डर्स बना सकता हूँ। ठीक है। तो ये था हमारा क्लोन। नेक्स्ट जो चीज है वो है सॉर्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर आपको तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहला है हैंड्स, कि भाई चैट जीपीटी को आप अपने हाथों में नहीं ले सकते। चैट जीपीटी एक ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म है। आप चाहो कि आप अपने हाथों में लेकर उसको कंट्रोल करो, नहीं कर सकते। उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वो उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। जितना आप उसको परेशान करोगे, जितना आप उसके अगेंस्ट जाओगे, उतना वो आपसे रूडली बिहेव करने लगेगा। रूडली इन द सेंस कि बदतमीजी नहीं करेगा, लेकिन आपके ओरिएंटेड रिजल्ट में आपको नहीं देगा जो चीज आप उससे पूछ रहे हो, क्योंकि आप उसके लिमिट को क्रॉस करवा रहे हो जबरदस्ती में, जो कि उसको अलाउड नहीं। दूसरी जो चीज है वो आइज। देखो भाई, चैट जीपीटी से अगर आपको वाकई में बेस्ट आउटपुट चाहिए तो आप चैट जीपीटी को नजरिए से दिखाइए। जिस नजरिए से आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं उस नजरिए से चैट जीपीटी को आप दिखाएंगे। बताना अलग होता है, दिखाना अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैकेनिक है, उसको आप अगर कॉल पे बताओ कि भाई मेरे जो कार है, कार का जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा क्रैक हो गया है, वो क्या बोलेगा, भाई मुझे व्हाट्सएप करो फोटो, या फिर मुझे सामने से दिखाओ, मैं ऐसे कौन सा पार्ट क्रैक हुआ है फोन पे नहीं बता सकता। इसी तरीके से चैट जीपीटी होता है, वो भी हमें से चाहता है कि आप मुझे बिल्कुल सामने का व्यू दिखाइए कि किस तरीके का है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सोल्यूशन दूं। अब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कोई ये कार वाला एग्जांपल मैंने लिया था, इस तरीके से आप फोटो अपलोड कर सकते हैं और चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ कि ये क्या इशू है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये टूट गया है, ये मार्केट में क्या प्राइस का आ रहा है, इसका होलसेल प्राइस क्या हो सकता है, या फिर इसको मैं अल्टरनेटिव में क्या लगा सकता हूँ, या फिर अभी मेरे पास ज्यादा बजट नहीं है, कम बजट में मैं क्या जुगाड़ कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं पूछ सकता हूँ फोटो अपलोड करने के बाद। तो भाई चैट जीपीटी की भी आंखें हैं, उन आंखों से उसको दिखाओ। जब उसकी आंखों से वो देखेगा तो वो इजीली आपकी बात को समझ पाएगा। तो एक कोड भी है कि चैट जीपीटी कैन सी थिंग्स ह्यूमन आईज कांट। चैट जीपीटी ऐसी ऐसी चीजों को देख सकता है जिन चीजों को एक इंसानी आंखें, इंसानी दिमाग नहीं देख सकती। ठीक है। वो थर्ड जो चीज होता है वो होता है असिस्टेंट। आप चैट जीपीटी को एज एन असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे काम आप चैट जीपीटी से करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी कल के सेशन में भी, सॉरी लास्ट सेशन जो हमारा था उसमें मैंने बताई थी कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे प्रॉम्प्ट को लिखते हैं, एक ऑप्टिमम प्रॉम्प्ट क्या कैसे लिखा जाता है। आज मैंने आपको बताया कि भाई जब भी आप एक बेस्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इससे अच्छा फॉर्मूला नहीं हो सकता। पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स मैं आपको करा दूंगा।
जमाने भर की बातें बता दूंगा, लेकिन भाई निचोड़ यही है कि सबसे पहले आप चैट जीपीटी के साथ एंगेज हो, उसको अपनी सिचुएशन बताओ, एंगेज हो। जैसे मैंने बताया कि भाई मैं एक टीचर हूँ, मुझे दो स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है, इस तरीके से मान के चलो मैं एक 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, बिल्कुल सच सच बताओ, शर्माना नहीं है, कोई डेटा आपका सेव नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है। बस आप जो डिजायर रिजल्ट चाहते हो इजीली मिल जाता है जब आप चैट जीपीटी के साथ एंगेज हो जाते हो। ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल और बता देता हूँ मैं, इस तरीके में प्रॉब्लम ये है, सबसे best आपको उसके साथ एंगेज होना पड़ेगा। चलो मान के चलिए कैसे एंगेज होना है। आगे तो होता है डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल कि भाई मैं जाके लिखूं, मैं एक 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं साइड इनकम अर्न करना चाहता हूँ, काइंडली हेल्प। अब ये मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है, फिर भी आंसर देगा ऐसा नहीं। लेकिन इसके आंसर में, और जो मैं आपको बताया मैंने क्या नाम है, वो सॉरी, मैंने जो आपको रूल्स बताया कि आपको एंगेज होना है, उसके आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको नॉर्मल उन्होंने बता दिया है कि भाई ऑनलाइन स्किल से अर्निंग बेस्ट है, स्किल जो इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट स्किल बता दी उन्होंने, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, बेसिक कंटेंट राइटिंग, कैसे अर्न करें, इंस्टाग्राम यूट्यूब स्टार्ट कर दो, ट्यूशन कर दो, रीसेलिंग बिजनेस, वैसा वैसा, ये मिस्टेक मत करना, उन्होंने नॉर्मल बता दिया। लेकिन वही मैं अगर इनको अपनी सिचुएशन बताऊं और फिर इनसे पूछूं, तो बहुत अच्छे तरीके से ये मुझे बता पाएंगे। हेलो। सॉरी। ये देखिए अब मैं इसको एंगेज करूंगा। हेलो, मेरा नाम, मैं 18 इयर्स का हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं वॉइस मतलब टाइप इसलिए कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन है फोन में, दोनों तीनों फोनों में, इसलिए इशू आ रहा है, वो चैट जीपीटी एक्सेस नहीं दे रहा है मुझे वॉइस का। आप बोल कर भी कर सकते हैं, बोलने में बहुत मजा आएगा और बहुत इजीली आंसर आपको मिल जाएंगे। और मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपनी स्टडीज के लिए इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, मुझे गाइड करो, सिंपल स्टार्टिंग से कैसे मैं ये कर सकता हूँ। चलो देखो नवा उन्होंने पूरा मेरे को बता दिया है, बहुत ही, जैसे कोई मेरा टीचर या कोई मेंटर मेरे को बता रहा है कि देखो नवाज तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, तुम पढ़ना भी चाहते हो और फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हो, ये बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है। मैं तुम्हें सिंपल प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप प्लान देता हूँ कि तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले एक स्किल चूज करो, तुम्हारा इंटरेस्ट देख के, थंबनेल डिजाइनिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, क्यों, इजी सीखने में होना चाहिए, डिमांड हाई है, और मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि भाई तुम स्किल 4 से 10 दिन के अंदर उसको सीखने की कोशिश करो, 7 दिन में बेसिक तो आ ही जाएगा। इस तरीके से एक बड़े भाई की तरह, बड़े मेंटर की तरह मेरे को उसने मेरी कंडीशन को देखते हुए बता दी, क्यों, क्योंकि मैंने उसको एंगेज किया। इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछें, सबसे पहले उसको एंगेज करें, अपनी कंडीशन बताएं, अपनी सिचुएशन बताएं। ऊपर भी मैंने पूछा, नीचे भी मैंने पूछा, लेकिन नीचे उसने मुझे इस तरीके से मेंटोर किया, जैसे मैं उसके सामने बैठा हूँ और वो मेरे कोई टीचर या कोच हो, और वो मुझे पर्सनली जानते हो, मेरी सिचुएशन जानते हो। इसलिए मैं आपसे ज्यादा गुजारिश करता हूँ कि भाई सबसे बड़ा रोल प्रॉम्प्ट राइटिंग का ये है कि आप अपने आप को एंगेज करें,
एक अच्छे तरीके से चैट जीपीटी को अपनी सिचुएशन बताएं, और कैसा आप डिजायर रिजल्ट उसे चाहते हैं वो उसको बताएं। ठीक है। अब बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना काफी है आज के लिए। चलिए, तो भाई मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने स्टार्टिंग से अभी तक बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है। अब जिसमें मैंने आपको चैट जीपीटी के बारे में सिखाया, आज चैट जीपीटी को कैसे यूज सकते हैं ये सिखाया, और कैसे आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं चैट जीपीटी से, और क्या क्या चीजें प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जैसे आपको इंगेज होना है, आपको उसे एज एन एजेंट यूज करना है ना। आपको अपनी आईज, जिस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, जिस नजरिए से आप चीजों को देखते हैं, उस नजरिए से आपको उसको भी दिखाना है। ऐसी लास्ट सेशंस में, लास्ट वर्कशॉप में मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिखाई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बताया, बेसिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताया। 130 के आसपास मैंने आपको टूल्स बताए थे जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए और अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है। आज का सेशन यहीं तक था, और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, कैसे और सारी चीजों के जो फीचर्स हैं चैट जीपीटी के, उसको हम सीखेंगे। अभी हम चैट जीपीटी के बारे में पढ़ना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो क्लाउड करके है और अपना जेमिना है उसके बारे में इंशाल्लाह सीखेंगे। और बहुत सारे एआई टूल्स हैं, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, उसके बारे में सीखेंगे। डिजाइनिंग के बारे में सीखेंगे, है ना। कैसे आप एआई के थ्रू एक यूनिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। एआई को डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। एआई से ईमेल राइटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज नवाज हुसैन। दुआओं में याद रखिए, कहा सुना माफ कीजिए, और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ठीक। अल्लाह हाफिज।